Hello guys, our new video. Today we are going to explain about the mathematics. Let's talk in Hindi. Guys, many students say that they have to not capable to written in Hindi, in English, and detailed explanation of the mathematics in language form. So let's begin. I tell you that in Hindi that मैंने बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया कि वो ढंग से लिख नहीं पाते लैंग्वेज में, उन्हें आता है कॉन्सेप्ट पता है पर वो लिख नहीं पाते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं, हम आपको सिखाएंगे कैसे लिखते हैं और किसी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन है इसमें कहना है प्रूफ रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। मतलब रूट पी की जगह कोई पी मतलब प्राइम नंबर, आप पी की जगह कोई भी प्राइम नंबर रख सकते हैं क्योंकि देखो अगर प्राइम की जगह कोई और नंबर रहेगा तो उसका परफेक्ट तो बाहर आ जाएगा, इसलिए उसका नहीं किया जा सकता है। इरेशनल प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चलो एज्यूम कर लेते हैं, लिखेंगे लेट एज्यूम दैट रूट पी इज ए रेशनल नंबर। गाइस मैं यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज कर रहा हूँ, जिससे हम पहले अपने गलत चीज को सपोज करेंगे और फिर उसको अपने आप को ही गलत साबित कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम रूट पी को रेशनल नंबर सपोज कर सकते हैं। हमें जैसे पता है कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिन्हें जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें। सो यहाँ पे रूट पी है तो यहाँ पे हम पी बाई क्यू तो ले नहीं सकते, वरना पी मिक्स हो सकता है, इसलिए हम ए एंड बी लेंगे कि पी और क्यू भी प्राइम नंबर है और ए भी प्राइम नंबर है, पर यहाँ पे हम लोग लेंगे को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं। सो रूट पी इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। नंबर। सो नाउ गाइज अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, मतलब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जिससे से पी जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड। गाइज हम यहाँ पे स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रूट पी को रूट से बाहर लाना चाहते हैं। तो नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इट मीन्स आइदर LHS एंड RHS। सो अगर रूट पी का स्क्वायर करेंगे और ए बाई बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये पी बाहर आ जाएगा, क्योंकि गाइस हमें पता है कि जो अगर रूट होता है अगर वो इसका स्क्वायर करते हैं तो 1 बाई रूट टू के फॉर्म होता है। 2 से स्क्वायर 2 कैंसिल हो जाता है, 1 बचता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। सो गाइज अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ से इंटरचेंजिंग का कोशिश करेंगे, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इसको इसकी जगह पे ले आएंगे। तो गाइज अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई पी। इसे हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो p है वो p इज द फैक्टर मतलब जो उससे फैक्टर मतलब क्या होता है, कोई ऐसा नंबर जिसको से डिवाइड करने कोई वैल्यू आए। अगर हम p को a से a को p से डिवाइड करते हैं तो हमें b स्क्वायर का वैल्यू आता है, तो वो a स्क्वायर का फैक्टर होगा। और गाइज हमारे बुक में एक थ्योरम है, जिस थ्योरम का नंबर है 1.2। तो उस थ्योरम के हिसाब से थ्योरम 1.2 जिसके हिसाब से अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होगा जिसका वो स्क्वायर है। आप मतलब एक बार और मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, मतलब जैसे कि वो कोई नंबर हो, अगर वो नंबर उसी नंबर का मतलब स्क्वायर, जैसे मान लीजिए सर 2 जो है अगर वो 4 के स्क्वायर का फैक्टर है तो वो 4 का भी फैक्टर होगा। तो उसी तरह के हिसाब से p जो है वो ऑल्सो फैक्टर होगा a का। देन तो गाइज अगर देखते हैं हम लोग गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए सर गाइज 6 है और 6 पी का वैल्यू है
तो वो मतलब a का वैल्यू है, तो वो p, अगर p का मतलब p इंटू k करेंगे तो 6 आएगा। तो हम यहाँ पे 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो और यहाँ k कोई कांस्टेंट होगा। उसी तरह हम a इक्वल टू पी के कर सकते हैं, जहाँ पर k जो होगा वो कोई कांस्टेंट नंबर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं और अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जो कि ये था, यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू है, उसके जगह पे इसको पुट करेंगे। तो फिर नाउ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। सो b स्क्वायर इक्वल टू पी के स्क्वायर बाई पी, दैट इज बी। गाइस यहाँ पे मैंने डेट इज का यूज किया है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इस मेथड, इस सिंबल का, इस सिंबल का और इसका यूज करते हैं। इन सब सिंबल्स का अलग अलग मीनिंग होता है, इन्हें अलग अलग जगह पे यूज किया जाता है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पी स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा इन दोनों के स्क्वायर के हिसाब से, और यह पी हो जाएगा। और एक गाइस यहाँ पे पी स्क्वायर से पी कट जाएगा, जब फिर हम डेट इज लिखेंगे और बी स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू पी के स्क्वायर हो जाएगा। गाइस यहाँ पे के स्क्वायर जो है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो वो यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो रूट पी बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू पी, मतलब सॉरी यहाँ पे मतलब के स्क्वायर को नहीं, यहाँ पे पी को रिप्लेस करेंगे, पी को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर रह जाएगा और यहाँ पी आ जाएगा। उसी तरह सिमिलरली हम लिखेंगे सिमिलरली पी इज द फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। ऊपर वाले थ्योरम के हिसाब से गाइस, मतलब जैसे थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम 1.2 के हिसाब से P जो है वो ऑल्सो फैक्टर होगा B का, क्योंकि वो गाइस के वैल्यू ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने पहले जैसे एज्यूम किया था यहाँ पर कि वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स। तो गाइस हमें पता यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस बात से पता चलता है कि P जो है वो फैक्टर है B का भी और मतलब A का भी। तो वहां पे हमें पता है कि को प्राइम नंबर्स का having only one factor, that is 1, but there another factor which is P. So our assumption इज रॉन्ग, मतलब हमने गाइस अपने आप को ही गलत प्रूव कर दिया। हमने इज्यूम किया नहीं वो रेशनल नंबर है, और फिर उसको हमने मेथड के द्वारा खुद को ही गलत प्रूव कर, कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो गाइस इसी के साथ एंगल, तो हमने हम लोग को गलत प्रूफ कर दिया है। तो हम कह सकते हैं रूट पी जो है, पी मीन्स प्राइम नंबर, वो एक इरेशनल नंबर है। थैंक यू, दैट्स ऑल गाइस। आपने देखा हमने रूट पी को प्रूव किया इरेशनल। ये क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चन है, जैसे रूट टू को इरेशनल प्रूव करना था जो कि 3 मार्क्स का था। ये क्वेश्चन मैथ के सेक्शन बी और सी में आता है, जिसमें 3 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। गाइस इसी के कॉल फॉर्म है जो मतलब इसमें हमें 2 इरेशनल नंबर की सम और 2 रेशनल नंबर की सम को इरेशनल प्रूव करना रहता है। हमें पता है कि 2 इरेशनल नंबर के सम इरेशनल होते हैं, उन्हें प्रूव करना है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे। और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कोई हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट देना जरूर भूलिएगा। और आपको कोई और प्रॉब्लम है जिसका वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट में जरूर